नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको हम राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। राजधानी के करनी विहार थाना इलाके में सोमवार देर रात व्यापारी मैथिली शरण शर्मा के परिवार को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले नेपाली बदमाशों का गिरोह आखिरकार 4 दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। नेपाल जाने से ठीक पहले इन्हें भारत नेपाल बॉर्डर के नजदीक से धर लिया गया। अफसरों का कहना था कि अगर नेपाल में एंट्री कर जाते तो इन्हें वापस लाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता। पुलिस की 7 से 8 स्पेशल टीम बनाई गई और सभी टीमों को अलग अलग टास्क दिए गए। एक टीम ने केवल हाईवे पर लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालने का काम किया। पुलिस के हाथ में सबसे बड़ा सुराग आगरा रोड से टोल पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे से लगा, जिसमें 2 संदिग्ध कार में डकैती की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश भागते नजर आए। नेपाल भागने की संभावना को देखते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल बॉर्डर पर भी पुलिस की टीम भेजी गई। पुलिसकर्मी ने न केवल मुखबिर तंत्र को मजबूत किया, बल्कि टेक्निकल पुलिसिंग के साथ ही ट्रेडिशनल पुलिसिंग को अपनाते हुए बदमाशों तक पहुंच गए। पानी से तरबतर नोटों की गड्डियां। हैरान करने वाली ये तस्वीरें अजमेर से आई हैं। अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील में शुक्रवार को प्लास्टिक की थैलियों में 2000 के नकली नोट मिले। एक व्यक्ति को ये नोट नजर आए। एक बारगी तो उसे नोट असली ही दिखे। नजदीक से देखने पर असलियत का खुलासा हुआ। सभी नोट एक ही नंबर के नजर आए। बहरहाल 2000 के नोटों की गड्डियां मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर गंज थाना पुलिस पहुंची, जिसके बाद झील में से नोटों की गड्डियों को बाहर निकाला गया। 2000 के नोट की करीब 30 गड्डियां मिलने से हर कोई हैरान था। नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ था और देखने में बिल्कुल असली भी लग रहे थे। पानी में रहने से कई गड्डियां पूरी तरह से गल गईं। पुलिस अब ये जानने में जुट गई है कि नोट झील में कैसे पहुंचे। मौके से नोटों को आना सागर में पानी में से निकाल के देखा तो भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है और जिसके संबंध में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस मां ने अंगुली पकड़कर दुनिया दिखाई, उसी ने अपने 3 मासूमों को टांके में डुबो देने के बाद खुद भी दूसरे टांके में डूबकर जान दे दी। परेशान करने वाली तस्वीरें बाड़मेर से आई हैं। जिसने भी घटना को सुना वो स्तब्ध रह गया। आकरदा गांव में तो ऐसा सन्नाटा पसरा कि रह रह कर बस परिजनों की सिसकियां ही सुनाई दे रही हैं। जानकारी में आया है कि शराबी पति के आए दिन अपनी पत्नी से झगड़े होते थे। इससे महिला परेशान थी। रोज रोज की लड़ाई झगड़े से परेशान होकर महिला ने शुक्रवार सुबह आत्महत्या का कदम उठाते हुए पहले अपनी संतानों को टांके में धकेला और फिर खुद दूसरे टांके में कूदकर जान दे दी। पुलिस मामले को लेकर जानकारी जुटा रही है। बायतू थाना क्षेत्र में आगरा गांव की इतला अभी सुबह पुलिस को इतला मिली थी, तो मौके पे अभी एसएचओ पहुंच गए और महिला और उसके 3 बच्चियां थी, उनकी बॉडी टाँके में है। तो अभी प्राइमा से हमने पीएल पक्ष को इतला दी है और पीएल पक्ष के आने के बाद में जैसी भी जो अग्रिम कार्रवाई वो की जाएगी। राजस्थान पुलिस को कलंकित करने वाला ये वो एएसआई है जिसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। झालावाड़ जिले के भालता थाने के एएसआई को एक महिला के साथ बलात्कार के मामले में गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले की जांच कर रहे अकलेरा सीओ गिरधर सिंह ने बताया कि आरोपी एएसआई जगदीश प्रसाद को पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने विभागीय कार्रवाई करते हुए आरोपी जगदीश प्रसाद को सेवा से बर्खास्त किया है। पीड़िता ने अकलेरा सर्किल के पुलिस उपाधीक्षक के सामने पहुंचकर आरोपी एएसआई जगदीश प्रसाद के खिलाफ शिकायत दी थी। महिला ने बताया कि वह अपने पति के साथ शादी में गई हुई थी। महिला को आरोपी ने फोन करके बुलाया और बाइक पर बिठाकर साथ ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। एएसपी प्रकाश कुमार शर्मा ने बताया कि वापस महिला को लेकर एएसआई आया तो पति ने पूछताछ की। इस पर महिला ने घटना की जानकारी दी। इसके बाद आरोपी के खिलाफ मामले की शिकायत पुलिस को दी।
बुरे काम का बुरा नतीजा इसी को कहते हैं। पलक झपकते ही बिगड़ी बनाने का दावा करने वाला खुद ही दबोच लिया गया। राजसमंद जिले की भीम थाना पुलिस ने एक ऐसे जालसाज तांत्रिक को गिरफ्तार किया है जो तंत्र विद्या के नाम पर बीमार लोगों से नकदी और सोने चांदी के आभूषण ठगता था। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक रामलाल मीणा को उदयपुर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। भीम थाने के सब इंस्पेक्टर पारसमल ने बताया कि दिसंबर महीने में मानकावास निवासी शांता देवी रावत ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि पिछले कुछ सालों से पाली निवासी रामलाल मीणा क्षेत्र में ही रह रहा है। उसके बीमार होने पर रामलाल ने प्रेत आत्मा का साया होने का हवाला देकर पूजा पाठ करने की बात कही। इसके लिए उसने गहने और नकदी भी रखवा ली, जिन्हें लेकर वो फरार हो गया। शांति देवी की रिपोर्ट पर भीम थाने ने जांच शुरू की। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी प्रेतात्मा भगाने और पूजा पाठ के नाम पर बीमार महिलाओं के गहने और नकदी लेकर फरार हो जाता है। फर्जी पट्टे और नगर परिषद से लापता फाइलों के मामलों में जेल में बंद 12 नगर परिषद के पूर्व सभापति कमल राठौड़ की एक और करतूत सामने आई है। कमल के सभापति रहते उसके सहयोगी की ओर से नगर परिषद आयुक्त के साथ मिलीभगत कर सड़क की जमीन को प्लॉटिंग कर बेचने का मामला शहर के कोतवाली थाने में दर्ज किया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने 9 लोगों की अलग अलग रिपोर्ट पर कमल राठौड़ के सहयोगी तेजेश सुमन, नगर परिषद के पूर्व सभापति कमल राठौड़ और पूर्व आयुक्त मनोज मीणा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। तेजस पर धोखाधड़ी कर सरकारी जमीन को अपना बताकर अवैध रूप से बेचने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उस कॉलोनी में कुछ लोगों ने प्लॉट लिए थे। उन प्लॉट क्रेताओं ने एक अलग अलग 9 रिपोर्टें थाने को दी हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि सब तेजस सुमन ने कॉलोनी काटी थी और हमें कॉलोनी अपनी बताकर जो ज़मीन बेची, उस ज़मीन पर अब जब नाप करवाई गई तो नाप में वो ज़मीन सरकारी निकली और इस तरह से उन्होंने सरकारी ज़मीन को अपनी बताकर हमें बेच दी। बारां शहर के आमापुरा स्थित केंद्रीय कारागृह में सनसनीखेज मामला सामने आया है। आमापुरा स्थित जेल में बंद एक पुरुष कैदी के साथ 2 कैदियों की ओर से कुकर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर 2 कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दर्ज करवाई गई शिकायत में पीड़ित कैदी ने बताया कि वो किसी मामले में बारां जेल में बैरक नंबर 4 का बंदी है। उसके साथ 27 अप्रैल की रात को करीब 2 बजे उसी बैरक के बंदी विक्की और वासुदेव ने कुकर्म किया। पुलिस ने इस रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बंदी ने आवेदन दिया कि सर मेरे साथ अन्य 2 बंदियों ने इस तरह का हरकत करने की कोशिश की, तो हमने उसकी जांच भी की है। फिर भी उसने प्रार्थना पत्र पेश किया कार्यालय में आके, तो मैंने इससे संबंधित जो थाना है पुलिस थाना कोतवाली, वहाँ उसकी प्राथमिकी दर्ज करवाई है। जेलर राजेश योगी ने बताया कि एक कैदी की ओर से उसी के बैरक में बंद 2 कैदियों पर कुकर्म का आरोप लगाया गया है। जेल प्रशासन की ओर से मामले की जांच के लिए पीड़ित से प्राप्त रिपोर्ट कोतवाली थाने में भिजवाई गई है। हालांकि जेलर योगी का कहना है कि बैरक में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन उसमें ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। घर में बिखरा सामान और रोती बिलखती महिलाएं, तस्वीरें भरतपुर शहर की हैं। मथुरा गेट थाना इलाके में स्थित विश्वकर्मा कॉलोनी में चोरों ने सूने घर में वारदात को अंजाम दिया। चोर मकान का ताला तोड़कर गहने और करीब 15,000 रुपए चुरा कर ले गए। जिस समय वारदात हुई उस समय पीड़ित परिवार शादी समारोह में गया हुआ था। विश्वकर्मा कॉलोनी निवासी जगदीश सैनी ने बताया कि वो परिवार समेत हाथरस में शादी समारोह में गया था। जाते समय मकान में ताला लगा गया था, लेकिन जब वापस लौटा तो मकान के गेट पर लगा ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो अलमारियां खुली पड़ी थी और सारा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारियों से सोने के गहने और 15,000 रुपए नदारद थे। मामले का पता लगते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल की। पीड़ित जगदीश की पत्नी ने बताया कि 4 महीने बाद उसके बेटे की शादी भी थी, जिसके लिए सारे जेवर ले लिए गए थे, लेकिन चोर उसे पार कर ले गए। अब बेटे की शादी किस तरह से होगी, इसकी चिंता में पूरा परिवार डूबा हुआ है। भरतपुर शहर की मथुरा गेट थाना पुलिस ने गुलाल कुंड मोहल्ले में चल रहे जुआ सट्टे के अड्डे पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि वहां पर लंबे समय से जुआ सट्टा और अवैध शराब का कारोबार किया जाता है।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घर की तलाशी ली, जहां से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से भारी संख्या में सट्टे का हिसाब किताब और दूसरे उपकरण बरामद किए गए। वहीं सट्टे के काम आने वाली राशि 6,670 रुपए को भी पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस की कार्रवाई को देख आसपास मौजूद सट्टा कारोबारियों में भी हड़कंप मच गया। देर रात तक पुलिस आरोपी के घर पर छानबीन करती रही, लेकिन तब तक सट्टे के कारोबारियों ने भनक लगते ही अपना सामान समेटकर पार कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी अज्जू से पूछताछ कर रही है। एक व्यक्ति बुलालपुर पर सरेआम पर सट्टे की खरीदारी कर रहा है। इस सूचना पर रवाना होकर मैं जाप्ता धूम चौरा बुलालपुर पहुंचा, जहाँ पर एक व्यक्ति अजय सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति ठाकुर उम्र 28 साल निवासी बिजलीगढ़ चौराहा भरतपुर सरेआम पर सट्टे की खरीदारी करते हुए मिला। झुंझुनू जिले में बिजली संकट के बीच छीजत रोकने और बिजली चोरी पर अंकुश लगाने को लेकर अजमेर डिस्कॉम की विजिलेंस टीम ने मोर्चा खोल लिया है। शुक्रवार आज सुबह डिस्कॉम की विजिलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए भगीना, डुलानिया, बनगोठड़ी और बेरी में बिजली चोरी पकड़ी। चिड़ावा एक्सीएन अशोक चौधरी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में दूसरे इंजीनियर्स भी शामिल थे। टीम ने भगीना और बेरी में 2-2, डुलानिया और बनगोठड़ी में 1-1 अवैध ट्रांसफार्मर को जब्त किया है। साथ ही टीम ने भगीना, डुलानिया, बोनोगोठड़ी, बेरी में 3.5 लाख की वीसीआर भरी। खास बात यह है कि इनमें से 3 ट्रांसफार्मर ऐसे लोगों के हैं जिनके पहले से ही कुएं के कनेक्शन हैं, फिर भी वे चोरी की बिजली काम में ले रहे थे। वहीं 3 लोगों ने कनेक्शन के लिए फाइल ही नहीं लगाई थी। आज सुबह हमने करीबन 4 बजे पिलानी एरिया में विजिलेंस टीम और पुलिस के साथ मिलकर करीबन 6-8 जब्त किए हैं। इसमें से दो भगीना के, एक दुलानिया का, 2 बेरी के और 1 बनगोट के ट्रांसफर जब्त किए हैं। इसमें से 3 तो ऐसे आदमी हैं जिनके ऑलरेडी कुएं कनेक्शन है, वो भी घर कुएं का कनेक्शन होने के बाद भी चोरी कर रहे थे। $5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुए राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी राम अवतार गुप्ता के सरकारी आवास पर एसीबी की टीम ने गुरुवार की देर रात को सर्च ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में 2 एएसपी, 1 डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर समेत एसीबी के जवान भी शामिल थे। करीब 10 घंटे के सर्च ऑपरेशन के दौरान एसीबी की टीम को करोड़ों रुपए की संपत्ति और दस्तावेज की जानकारी मिली है, जिसकी एसीबी की टीम अब जांच करने में जुटी हुई है। कोटा एसीबी के एडिशनल एसपी के मुताबिक आरटीयू के वीसी के सरकारी आवास पर सर्च के दौरान 3,74,000 की नकदी, 448 ग्राम सोना, 6.5 किलो चांदी, 79 लाख रुपए के बैलेंस समेत वीसी और उनके परिवार के सदस्यों के 25 बैंक अकाउंट मिले हैं। इसके साथ ही उनके खुद के और उनकी पत्नी समेत दूसरे सदस्यों के नाम जयपुर में 11 प्लॉट, 1 मकान और 1 फ्लैट के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इनके 2 रजिस्टर हैं, इनके नाम से, इनके बच्चों के नाम से। इन सब की जांच कर रही है। एक लॉकर शरनाथपुरम में जो इनका होना सामने आया है, उस लॉकर को सीज किया गया, उसकी भी जांच की जाएगी। सवाई माधोपुर जिले की सूरवाल थाना पुलिस ने वन्य जीवों का शिकार करने के आरोप में 4 शिकारियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने आरोपियों से एक मृत खरगोश सहित एक टोपीदार बंदूक, विस्फोटक सामग्री और 2 बाइक भी जब्त की है। सूरवाल थानाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस को मुखबिर के जरिए कुछ लोगों के अवैध हथियार के साथ घूमने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम टोडोलाई की तलाई के पास पहुंची, जहां कुछ लोग वन्य जीवों के शिकार के लिए घूम रहे थे। इस दौरान पुलिस टीम को टॉर्च की रोशनी में 4 लोग झाड़ी की आड़ में छिपे दिखाई दिए। तभी शिकारी पुलिस को देखकर भागने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपियों को दबोच लिया। थानाधिकारी ने आरोपियों की पहचान शेरू, सलीम, यासीन और जाकिर के तौर पर की है। पुलिस ने आरोपियों से एक टोपीदार बंदूक और विस्फोटक, 2 छुरे, 1 मृत खरगोश और 2 बाइक जब्त की है। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। लपटें जब लपलपाती हैं तो फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए इंतजामों के लिए फड़फड़ाती है। बढ़ती आबादी से घनी हुई बस्तियां और ऊंचे भवनों के बीच से दमकल को ठिकाने तक पहुंचने में पसीना बहाना पड़ जाता है। जैसे तैसे यहां तक पहुंच भी जाएं तो बौछार मारने के लिए पानी की तलाश करनी पड़ती है। लेकिन क्या हो,
जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी ही खराब हो। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही इस अग्निकांड के साथ भी ऐसा ही हुआ। झुंझुनू के चिड़ावा शहर के रेलवे स्टेशन के पास सुल्ताना रोड स्थित अनाज मंडी के पास गुरुवार देर रात अचानक आग लग गई। इसकी सूचना चिड़ावा नगर पालिका में दी गई, लेकिन यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी ही खराब थी, इसलिए सूरजगढ़ फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। इसलिए जब तक दमकल की गाड़ियां पहुंचती तब तक आग काफी फैल चुकी थी। मिली जानकारी के अनुसार एक कचरे के ढेर में आग लग गई थी, जो धीरे धीरे फैलते हुए पूरे इलाके में फैल गई। वहीं मामले की सूचना पर सूरजगढ़ की दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद भीषण आग पर काबू पाया। एक और सरकार खेलो इंडिया के जरिए ग्रामीण और शहरी खेल प्रतिभाओं को तराशने का प्रयास कर रही है। वहीं बीकानेर में सरकार के खेल मैदानों पर स्कूल संचालकों की तानाशाही देखने को मिल रही है। इसका खामियाजा तीरंदाजी के खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। शुक्रवार को खिलाड़ियों ने अपने मेडल और धनुष के साथ जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और एमएम स्कूल की तानाशाही पर आक्रोश जताया। खिलाड़ियों का आरोप है कि एमएम स्कूल के खेल प्रशिक्षक खेल मैदान पर ताला जड़ देते हैं, जिसकी वजह से तीरंदाजी, जिम्नास्टिक और स्विमिंग करने वाले सैकड़ों खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। यही नहीं, यहाँ के शौचालयों और महिला खिलाड़ियों के चेंजिंग रूम पर भी ताला जड़ दिया जाता है। ऐसे में महिला खिलाड़ियों को अभ्यास से पहले और बाद में ड्रेस बदलने के लिए परेशानी होती है। जहाँ पे एमएम ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे बंद कर दिया गया है और वहाँ पे पहले से ही जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तभी हमारी काफ़ी सुविधाएं जैसे शौचालय और पानी उन पे भी ताला लगा दिया गया और अब ग्राउंड को भी बंद कर रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ प्रैक्टिस करेंगे? हम चाहते हैं कि हमारे ग्राउंड को वापस खोला जाए, वहाँ पे पानी और शौचालय की समस्या के उसका भी हल किया जाए। केंद्र और राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, लेकिन सरकार के इस संकल्प में जो बड़ी बाधा बनकर सामने आ रहा है वो एक सरकारी कानून ही है। कोटा में पीडब्ल्यूडी विभाग का एक मामला भी इस बात की ही पुष्टि कर रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि यह 100% फर्जी है, तो मैंने दावा किया, शिकायत करी 29/6/2018 को पीडब्ल्यूडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास। मैं साहब मैं इसके लिए खुद मतलब शिकायत कर रहा हूं और आप करवाइए, मैं उजागर करवा के छोड़ूंगा। जब ये मामला सामने आया तो सियासत शुरू हो गई। रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने विधानसभा में सवाल भी लगा दिया, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है। विधायक मदन दिलावर का आरोप है कि संभाग में कई ठेकों में संबंधित फर्म ने भ्रष्टाचार किए हैं, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार अधिनियम 17A CP का दुरुपयोग करते हुए पीडब्ल्यूडी के भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रही है। भ्रष्टाचार के संबंध में जो राजस्थान सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठ है। इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं, बड़े बड़े मगरमच्छों को बचा रहे हैं। राजधानी जयपुर में सड़कें तो चौड़ी होती जा रही हैं, लेकिन उनके किनारे सिमटते जा रहे हैं। जो फुटपाथ है वो अतिक्रमण की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। परकोटे के भीतर के हालात तो और ज्यादा खराब हैं। लिहाजा पैदल यात्रियों की डगर बड़ी मुश्किल होती जा रही है। सड़कों पर वाहनों का दबाव दिन दूना रात चौगुना होता जा रहा है, जिसके बीच आम आदमी का सड़क पर चलना दुश्वार हो चुका है। राजस्थान में सड़कों को व्हीकल फ्रेंडली तो बनाया जा रहा है, लेकिन पैदल चलने वालों का ख्याल नहीं रखा गया। लोगों को सड़क पर पैदल चलने में डर लगता है, मन में हादसे की आशंका बनी रहती है। पैदल चलने के लिए क्या रास्ता नहीं है? रास्ता तो है, लेकिन भीड़ आती है ना ज्यादा। हाँ, क्या करे भाई, ये ऐसे तो नहीं, अब क्या करे, परेशानी तो आती है सभी को। फुटपाथ होना चाहिए। फुटपाथ जो है वो खाली है, अतिक्रमण नहीं है। देखो तो हटाना चाहिए उसको। तो वैसे तो बहुत ज्यादा डर लगता है निकलने में। फुटपाथ कहाँ है? खाली देखो कैसे कचरा पड़ा है, निकलने के लिए जगह नहीं है, गाड़ियों के बीच से निकल रहे हैं। तो थे गवर्नमेंट ने कि फुटपाथ पे चलेंगी पब्लिक। 13 से 15 मई तक उदयपुर में होने जा रहे नव संकल्प शिविर के बाद कांग्रेस में कई बड़े बदलाव नजर आएंगे। प्रदेश कांग्रेस भी इस शिविर के बाद मिशन 2023 की तैयारी में ज्यादा सक्रियता से जुटी नजर आएगी।
पार्टी में इसकी प्लानिंग भी बड़े स्तर पर की जा रही है। चिंतन शिविर के बाद प्रदेश कांग्रेस संगठन में एक बड़ा बदलाव ये होने जा रहा है कि पार्टी अब बीजेपी को टक्कर देने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट की नीति पर फोकस करेगी। दरअसल बूथ स्तर तक माइक्रो मैनेजमेंट समय की जरूरत है। बीजेपी के बाद कांग्रेस भी अब ये समझ चुकी है और इसी के मद्देनजर छोटे छोटे ब्लॉक बनाने की तैयारी की जा रही है। पहले उदयपुर में होने जा रहे नव संकल्प शिविर में इस पर चर्चा होगी और उसके बाद छोटे स्तर पर ब्लॉक गठित कर दिए जाएंगे। पार्टी को इससे दोहरा फायदा होगा। पहला फायदा ये कि इससे माइक्रो मैनेजमेंट मजबूत होगा और दूसरा ये कि निचले स्तर तक मजबूत टीम तैयार हो पाएगी। दरअसल अभी ब्लॉक स्तर तक कार्यकारिणी गठित की जाती है, लेकिन अब सब ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणियां होने से संगठन में ज्यादा लोगों को पद मिलेंगे और टीम मजबूत होगी। प्रतापगढ़ के बरड़िया गांव में गुरुवार रात निकली भगवान चारभुजानाथ की बिंदौरी में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। ठाकुर जी की बिंदौरी का दृश्य ऐसा कि जिसे देखो वही भक्ति के रंग में सराबोर नजर आ रहा था। बिंदौरी के स्वागत में लोगों ने पलक पावड़े बिछा रखे थे। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव बरड़िया में भगवान चारभुजानाथ का विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान शाही लवाजमे के साथ हाथी पर सवार होकर ठाकुर जी की बिंदौरी निकाली गई। चारभुजा मंदिर से शुरू हुई ठाकुर जी की बिंदौरी राम मंदिर, नीम चौक, बस स्टैंड, माताजी मंदिर और पीपली चौक होते हुए फिर से चारभुजानाथ मंदिर पहुंची। इस दौरान 3 डीजे के साथ ही बैंडबाजी और ढोल नगाड़े शामिल हुए। ग्रामीणों पर ठाकुर जी की बिंदौरी का ऐसा रंग चढ़ा कि महिला और पुरुष, युवक युवतियां डीजे और बैंडबाजों की धुनों पर नाचते गाते चल रहे थे। बिंदौरी के बाद बारात सुबह बरड़िया गांव से रवाना होकर मध्य प्रदेश के हरवार कस्बे में पहुंची। ठाकुर जी की बारात में शामिल होने के लिए रालसा दिलाएगा सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय।